Good morning, dear students. As many of you were asking me, कि ma'am, what will be the forms of our grammar questions this time? Okay, as the CBSE has given in their new blueprint, कि your 10 questions will be in the form of MCQs, बच्चे. Okay, so मेरा कहना है कि आप अपनी जो अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो ग्रामर की इन द फॉर्म ऑफ एडिटिंग पैसेजेस और इन द फॉर्म ऑफ ओमिशन पैसेजेस उसको भी रखो कंटिन्यू. ओके, बट नया आपको कुछ और करना नहीं है. देखो, आपके 3 क्वेश्चंस बनते थे ग्रामर से. फर्स्ट आपका गैप फिलिंग, जिससे आप अच्छे से अवेयर हो कि कैसे आपको अपने गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. ओके, अभी तक आप लोग नाइन्थ में करते आए हो. सेकेंड क्वेश्चन नरेशन से, जो मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल्स कराए हैं कि डायलॉग के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है और आंसर में आपको फिल करने होते हैं उनके डायलॉग्स फ्रॉम डायरेक्ट को कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट में. ओके, तो ये नरेशन की फॉर्म में आपका गैप फिलिंग में क्वेश्चन बन के आ सकता है, जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे. वो एमसीक्यूज फॉर्म में वो क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट हो सकता है. तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार कि आपके नरेशन वाले यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. जो अभी तक हमारे, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे, उनमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे आने के. लेकिन इस बार मैं कह सकती हूँ कि 100% आई एम श्योर कि आपकी नरेशन वाली यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. ओके, तो इस यूनिट को कुछ किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर योर गिव योर बेस्ट इन दिस यूनिट, नरेशन यूनिट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि और कैसे आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस. ओके, देखो बच्चे, जो सिंपल आपके एमसीक्यूज होते हैं, जो आपकी मोडाइल्स वाली यूनिट हो गई. ओके, डिटरमाइनर्स वाली यूनिट जो बच गई है. टेंसेज में ऑफ कोर्स आपके गैप फिलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखे कि आपके टेंसेज कवर होते हैं या फिर मोडाइल्स कभी कभी आ जाते हैं. ओके, लेकिन जो बाकी यूनिट्स बच गई हैं वो आपकी ऐसे एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, देखो जैसे फर्स्ट ब्लैंक है, आई डैश हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ये आपकी कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इट इज़ योर डायरेक्ट फॉर्म. तो डायरेक्ट फॉर्म में कभी भी हम क्या कहते हैं? सेड टू. आई सेड टू हिम, क्योंकि ये सभी हम लोग टोल्ड या आस्क्ड या इंक्वायर्ड कब यूज़ करते हैं? जब हम उस सेंटेंस को ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तब हम अपनी इनडायरेक्ट फॉर्म में टोल्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड को यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपकी डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इसीलिए क्या आएगा? सेड टू. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द टीचर डैश द बॉय टू गो होम. ओके, तो अब टीचर ऑर्डर करती हैं. ओके, तो टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो होम. इजी है. तो ऐसे ही आपके गैप फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकते हैं. नेक्स्ट देखो, इट वॉज अबाउट द सन एंड द विंड चैलेंजिंग. दो की बात हो रही है, सन और विंड की, तो ऑफकोर्स दो के लिए हम फ्यू यूज नहीं करेंगे. ईच अदर. ओके, बाकी ऑप्शंस देखो, मैनी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, एवरी भी, तो यहाँ पर क्या आएगा? ईच अदर. नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द लेट न्यूज नहीं होता है, लेटेस्ट न्यूज होता है. ओके, डिटरमाइनर्स में आपने देखा होगा लेटेस्ट न्यूज. ओके, तो ऐसे इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको अब करना कैसे, ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपके पास अपनी 9th क्लास वाली जो भी ग्रामर बुक्स हैं, या आपने 10th में कोई और बुक परचेज की है, तो हर एक चैप्टर के पीछे आपके ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे एक्सरसाइजेस दी होंगी. और ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में एक्सरसाइजेस गिवन होंगी. तो आपको मोडाइल्स की, डिटरमाइनर्स की, आर्टिकल्स की, ओके, टेंसेस की एक भी एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है. एक एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको प्रैक्टिस करना है. चाहे डेली आपको सिर्फ 10 मिनट लगाओ, लेकिन कम से कम एक चैप्टर की एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपके डेली जो है थोड़ा 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 कवर होता चला जाए रिवीजन में. अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन होल ऑफ द चैप्टर अगेन, देन आई विल डू दैट ऑल्सो, डू इन्फॉर्म मी. बट लेकिन ये चीज़ आप स्टार्ट कर दो कि डेली को आपको आपकी जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो आप प्रैक्टिस करो अपनी रफ नोटबुक्स में या अपनी ग्रामर बुक्स के ही अंदर, कि आपको हर एक जो है कंसेप्ट वो क्लियर होता चला जाए. जितनी प्रैक्टिस करोगे, रूल्स सारे आपके पास हैं आपकी नोटबुक के अंदर, एक बार गो थ्रू हो जाओ उनसे, और फिर बस आपको काम ये करना है कि डेली की 2-3 एक्सरसाइज उठाई, प्रैक्टिस करी 10 मिनट. इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको प्रैक्टिस करने में, हार्डली 10 मिनट्स आपको देनी है बस, और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है. ईजिली आप अपने ग्रामर में 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, थैंक यू बच्चे.